इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, √5 मुझे पता है आपको आता है। स्टार्ट करते हैं। टू द कॉन्ट्ररी लेट अस एज्यूम, बोलते जाएंगे मन में मेरे साथ, दैट √5 इज अ रैशनल number. So we can write √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई b√5 is equal to a, squaring both sides b square into 5 is equal to a square. क्लियर? मुझे पता है आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। इसलिए ये भी डिवाइड कर सकता है स्क्वायर को, 5 भी, इसलिए 5 कैन डिवाइड a square, 5 कैन डिवाइड a also. इसे 1 मान लेना है। और यहाँ थ्योरम, इफ p यहाँ p इज अ प्राइम नंबर, यानी यहाँ 5 की बात हो रही है कि 5 एक प्राइम नंबर है। 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी करेगा। तो इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a square, then p divides a also. इसे फर्स्ट मान लिया। अब देखेंगे 5 जब a को डिवाइड करेगा, जब हमें a ही नहीं पता तो हमने यहाँ c लिख दिया। नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। अब अगेन a की वैल्यू क्या थी बच्चों ऊपर, b√5 इज इक्वल टू a, तो a की जगह b√5 और यहाँ 5c लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b√5 का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, तो ये आएगा b स्क्वायर इंटू 5 25c स्क्वायर। तो इससे ये कट गया। तो अब ये क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया, यानी b स्क्वायर को 5 और c स्क्वायर दोनों डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर, 5 कैन डिवाइड b ऑल्सो। इसे 2 माना और रीजन लिखा बाय अबव थ्योरम। क्लियर है बच्चों? अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में हमने कहा 5 a को डिवाइड कर रहा है, सेकंड में कहा 5 b को डिवाइड कर रहा है। 5 कैन डिवाइड बोथ a एंड b, लेकिन ये किस चीज को गड़बड़ प्रूव कर रहा है कि a एंड b आर को प्राइम, यानी a और b को तो कोई चीज डिवाइड कर ही नहीं सकती एक ही चीज। दिस contradicts the fact that a and b are co-prime. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. इसलिए we conclude, हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, that √5 is an irrational नंबर। बच्चों पूरी उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस सीरीज में एक क्वेश्चन लास्ट इसका और करवाना है मुझे, वो और देखना है आपको। थर्ड
है, 5a का थर्ड क्वेश्चन है। अब की बार बच्चों अपॉन में दिया हुआ है हमें √2। अब की बार √2 अपॉन में दिया हुआ है, पहले √2 ऊपर था, तो फिर से वही स्टेप लेंगे। टू द कॉन्ट्रेरी, अगर बच्चों आपको पिछले यानी सेकेंड क्वेश्चन के टाइम आप मेरे साथ साथ नहीं बोल पा रहे थे ये सारी लाइनें, इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ है। तो प्लीज़ अगर तैयार नहीं हुआ है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ताकि जब मैं बोलूं तो आपके मन में वो लाइन पहले से चल रही हो। इस लेवल तक पहुंचना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। टू द कॉन्ट्ररी, लेट अस एज्यूम दैट 1 upon √2 is a rational number। इसलिए we can write 1/√2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है क्वेश्चन। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू a√2 आ जाएगा। पिछली बार b√2 था, इस बार a√2 आ जाएगा। वैसे ही चलाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 20 का होल स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 2। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, पिछली बार 2 ने पहले a को डिवाइड किया था, अब की बार b स्क्वायर को हमने a स्क्वायर इंटू 2 कर लिखा, यानी 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 2 और a स्क्वायर दोनों b स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम का 2 है, इसलिए 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर, 2 कैन डिवाइड b ऑल्सो। इसे फर्स्ट माना। यहाँ पर थ्योरम का लिखेंगे, इफ p is a prime number, if p divides a square, then p will divide a also। ये फर्स्ट हो गया। अब हमने कहा 2 b को डिवाइड कर रहा है, तो हमें b ही नहीं पता, तो हम ऊपर इसका c मान लेंगे। तो नाउ वी कैन राइट b इज इक्वल टू 2c। तो अब यहाँ पिछली बार हमने a की वैल्यू पुट करी थी, अब यहाँ b इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करना है सोचो। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो a√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करा तो a स्क्वायर इंटू 2 4c स्क्वायर, ये 2 इसको काट सकता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब क्या लाइन आएगी, एक बार मैं सांस ले लूं, इतने सोच के रखो कि यहाँ क्या आएगा। यस, 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर, इसलिए 2 कैन डिवाइड a ऑल्सो। और यहाँ क्या आएगा, बाय अबव थ्योरम। यहाँ पर एक चीज हम भूल रहे हैं, यहाँ पर नंबर 2 भी मानना है। अब क्या लिखना है एक बार सोच लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 कैन डिवाइड बोथ a and b, this contradicts the fact that a and b are co-prime। This
बच्चों जैसे ही मैंने यहाँ ये लाइन लिखती हूँ, फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर यहाँ यहीं स्टॉप कर देती हूँ, फिर अगली लाइन से। इन सब चीज़ों को का भी बहुत महत्व होता है चीज़ों को याद रखने में। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे पैराग्राफ्स आना लिख दें, एक एक स्टेटमेंट वाइज ही लिखें। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption. So we conclude that 1/√2 is an irrational नंबर। थैंक यू बच्चों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। मुबारक हो, बहुत अच्छा टॉपिक है, तैयार कर लेना। थैंक यू बच्चों, घर पे रिपीट कर लेना। तैयार करने का मतलब एक बार ये क्वेश्चन रिपीट होने चाहिए नेक्स्ट करने से पहले। ऐसा करना, एक बार √2 और √5 में से कोई एक कर लेना, एक बार अपॉन वाला कर लेना। या चलो चेंज करते हैं, √7 और 1/√3 को आपको घर से करना है। चेंज कर दिया। आपको ये सेम करते करते मुझे पता है थक गए होंगे, आपको ये और ये घर से करने हैं यानी। और जब मेरे को वीडियो भेजनी है उसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस जो क्लास में आपने वीडियो देखते टाइम किए वो भी शो करने हैं और ये वाले दोनों भी शो करने हैं। थैंक यू।